हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो जब भी कभी हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे कि ना हम इम्प्रेस हो जाते हैं और इम्प्रेस होने के बाद फिर हम किसी रिलेशनशिप में ना जंप कर जाते हैं। अब वो फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे कि किसी की पर्सनैलिटी से हम इम्प्रेस हो सकते हैं, किसी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, हम इम्प्रेस हुए और फिर हम धीरे-धीरे करके ना उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गए। हो सकता है कि कोई दिखने में बहुत अच्छा हो, बहुत खूबसूरत हो, फिज़िकली जो अपीयरेंस है किसी का वो बहुत ही अच्छा-सा हो और उससे हम इम्प्रेस हो गए रिलेशनशिप में आ जाएँ, या इसी तरह के और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जिससे कि हम इम्प्रेस हो के ना किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो रिलेशनशिप में तो हम आ जाते हैं, पर जो ये फैक्टर होते हैं ना जिनके बेसिस पे हम रिलेशनशिप में आए होते हैं, वो फैक्टर कहीं न कहीं हमें डोमिनेट कर रहे होते हैं आगे जाके भी। और फिर एट टाइम्स क्या होता है कि सामने वाला इंसान हमसे कितना जेन्युइनली लिंक्ड है या इमोशनली कितना कनेक्टेड है, या वो जेन्युइनली हमें कितना प्यार करता है, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं और फिर हम अपने इमोशंस देते चले जाते हैं, अपना टाइम देते चले जाते हैं, अपनी एनर्जी देते चले जाते हैं, सब कुछ देते चले जाते हैं और हमें ना बाद में ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान ना बहुत कोल्ड है, बहुत डिस्टेंट है, उसको कोई मतलब नहीं है आपसे। तो कुछ-कुछ ऐसी-सी चीज़ें आपको ना बाद में रियलाइज़ होने लगती हैं। फिर आपको समझ में नहीं आता कि अब जो है ना ये स्टेटस रिलेशनशिप का वो है क्या? तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सामने वाला इंसान है, क्या वो सचमुच में आपसे प्यार करता है या वो फेक लव कर रहा है आपसे, मतलब कि सिर्फ़ आपके साथ कहीं न कहीं ना टाइम पास कर रहा है। तो कुछ ऐसे साइन्स मैं बताऊँगी, कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगी, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर भी आपके साथ वही सारी चीज़ें करता है, मतलब वो चीज़ें आपके साथ कहीं न कहीं पे रेज़ोनेट होती हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे जेन्युइनली प्यार नहीं करता और आपको ना जल्दी से जल्दी इस रिलेशनशिप में से ना बाहर आ जाना चाहिए। तो जो पहला साइन है वो ये है कि जो आपका पार्टनर है वो आपकी केयर नहीं करता। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है ना कि जो सामने वाला इंसान है वो आपकी केयर नहीं करता, मतलब आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपकी वेल-बीइंग के बारे में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप क्या फ़ील कर रहे हो, आप क्या फ़ील नहीं कर रहे हो, आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, वो बिल्कुल डिस्टेंट है, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है उन चीज़ों को लेके। मतलब जब भी कभी आप अपनी इस तरह की चीज़ें शेयर करते हो ना, जहाँ पे कि आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला इंसान आपकी केयर करेगा या 2 प्यार के शब्द आपसे बोलेगा, वहाँ पे उसका बिहेवियर बिल्कुल उल्टा आपको दिखता है, जैसे कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है किसी भी रिलेशनशिप में कि अगर सामने वाला इंसान आपकी बिल्कुल केयर नहीं करता, इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आपका पार्टनर अपनी डिज़ायर्स को लेके बहुत सीरियस है, अपनी इच्छाओं को लेके बहुत सीरियस है, मतलब कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नापसंद है, बस उसकी ज़िंदगी ना इन्हीं चीज़ों के आस-पास रिवॉल्व करती रहती है और आपकी क्या इच्छाएँ हैं, आपकी क्या डिज़ायर हैं या आप ज़िंदगी से क्या चाहते हो या क्या नहीं चाहते हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आपको ऐसा लगता है कि वो सुनना भी नहीं चाहता कि आप एग्ज़ैक्टली ना क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से या आपको क्या चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर जो भी आपके बीच में बातचीत होती है ना, वो सिर्फ़ इससे रिलेटेड ही होती है कि उसको क्या चाहिए और उसको क्या नहीं चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है आपके लिए कि वो इंसान आपको लेके सीरियस नहीं है और वो इंसान आपको जेन्युइनली प्यार नहीं करता है। अच्छा, अगली चीज़ जो है ना, जो कोई भी इंसान आपके साथ कर सकता है और जो बहुत ही हर्ट करने वाली होती है, वो ये होती है कि आपको चेंज करने पे उसका फ़ोकस रहता है। आपकी कमियाँ गिनवाने पे उसका फ़ोकस रहता है। उसको ये लगता है, वो आपको हमेशा ये बताता रहेगा कि आपके अंदर ये ठीक नहीं है, आपके अंदर वो ठीक नहीं है, आपको ये चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको वो चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान हेल्दी वे में आपसे ऐसे कहता है, मतलब कि आपकी अच्छाइयाँ भी साथ में वो आपको गिनवाता है, आपकी तारीफ़ भी होती है और अगर आपकी कमियों को भी वो इम्प्रूव कराने के लिए कह रहा है आपसे, तो फिर अलग बात है। तो वो बहुत एक हेल्दी चीज़ है कि बैलेंस तरीके से अगर चीज़ें हो रही हैं, तो कोई भी उसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी पार्टनर का फ़ोकस सिर्फ़ इस चीज़ पे है कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है, आपको ये बदलने की ज़रूरत है, आपको वो बदलने की ज़रूरत है और पूरे दिन जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपके बीच में यही होती है कि तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया, तुम्हें ये चीज़ ठीक से करनी नहीं आती, तुम्हें वो चीज़ ठीक से करनी नहीं आती और आपको जो एप्रिसिएशन है ना, वो दूसरी साइड से कभी भी नहीं मिलता है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा ना रेड फ्लैग है, इसको भी आपको ना ओवरलुक नहीं करना है। अच्छा, एक और चीज़ जो आप अपनी रिलेशनशिप में फ़ील कर सकते हो एट टाइम्स, वो ये है कि जो आपका पार्टनर है ना, वो जो कह रहा है, मतलब उसके जो वर्ड्स हैं और उसके जो एक्शंस हैं, वो मैच नहीं कर रहे। आप कहने के लिए तो वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह रहा है, बहुत बड़े-बड़े प्रॉमिसेस हो रहे हैं आपसे, बहुत बड़े-बड़े वादे हो रहे हैं।
लेकिन जब वो वादे निभाने की बात आती है, जब वो प्रॉमिसेस सचमुच में जब वो टाइम आता है ना कि हाँ, अब देखो तुमने ये बोला था, तो अब ये करो, तो वहाँ पे सब कुछ गायब हो जाता है। सारी की सारी चीज़ें वो भूल जाएँगे और आपको ये बोलेंगे कि ऐसा तो मैंने कभी कहा ही नहीं था, ऐसा कब बोला मैंने, ये सारी चीज़ें तो कभी हुई नहीं थी। तो अगर ऐसा फ़ील होता है कि जब कहने की बारी आती है, तो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें कही जाती हैं आपसे, बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपको बोली जाती हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है, तो सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये फेकनेस है, उनके मन में कुछ और चल रहा है और ना दिखाने के लिए कुछ और चल रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ना सँभलने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कई बार कि जो आपका पार्टनर है ना, वो आपको नॉर्मली अफेक्शन नहीं दिखाएगा कभी। मतलब बिल्कुल कोल्ड सा रहेगा आपके साथ कि हाँ, ठीक है, ऐसे से रहेगा। आप ही सारा अफेक्शन दिखाते हो। लेकिन जब उसको कुछ चाहिए होगा, जब उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, तो वो उस टाइम पे आपको अफेक्शन दिखाएगा। मतलब अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, उसकी कोई नीड है, किसी भी तरह की नीड हो सकती है, फाइनेंशियल नीड हो सकती है, फिज़िकल नीड हो सकती है, इमोशनल नीड हो सकती है। जब उसको कोई ज़रूरत पड़ी, तब वो आपको अफ़ेक्शन दिखाता है, अदरवाइज़ वो आपको कभी भी अफ़ेक्शन नहीं दिखाता, कभी आपसे प्यार से बात नहीं करता, मतलब नॉर्मल सी बात करता है, बट कभी प्यार से आपको वो बात नहीं करता। जिस तरीके से ना आप बात करते हो ना, उस तरीके से वो आपसे बात नहीं करता। जब उसकी ज़रूरतें होती हैं, जब उसकी कुछ नीड्स उसको लगता है ना कि पूरी नहीं हो रही हैं, या जब उसको लगता है कि हाँ, ये इंसान है जिससे कि मेरी ये नीड पूरी हो सकती है, तब आपके सामने अगर कोई अफ़ेक्शन शो कर रहा है, तो अगेन ये एक साइन है कि वो इंसान आपसे जेन्युइनली प्यार नहीं करता है। अच्छा, एक अगली चीज़ जो होती है ना, वो ये है कि जब भी वो कभी भी प्लान करेंगे ना अपनी लाइफ़ में, कुछ भी प्लान हो सकता है, कहीं घूमने जाने का प्लान हो सकता है, कहीं पे कुछ उनकी ज़िंदगी में कुछ नई डेवलपमेंट हो रही है, उसका कोई प्लान हो सकता है। तो जब भी कोई प्लानिंग हो रही है ना, तो ना तो आप उस प्लानिंग का हिस्सा होगे और ना ही आपको उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा, और जब वो चीज़ें हो चुकी होंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि ठीक है, ये चीज़ थी और वो करके आ भी गए हैं और उसके बाद आपको पता चल रहा है। तो मतलब उनकी लाइफ़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स वो ले रही हैं, ना तो आप उन चीज़ों का कभी हिस्सा थे, ना वो बनाएँगे और ना वो आपको बताएँगे कि उनकी लाइफ़ में ना एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हो सकती है किसी रिलेशनशिप में, वो ये है कि जब बात आती है सैक्रिफाइस करने की, जब बात आती है कॉम्प्रोमाइज़ करने की, तो वो चीज़ें ना सिर्फ़ आप कर रहे हो, आप सैक्रिफाइस करते हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। लेकिन सामने वाला इंसान जो है ना, ना तो वो सैक्रिफाइस करता है, ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, और आपको ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि जो भी ये रिश्ता है ना, ये आप खींचे जा रहे हो। कहीं न कहीं जो इस रिश्ते का वज़न है ना, वो आप ही झेल रहे हो। तो अगर सामने वाला इंसान कोई सैक्रिफाइस नहीं करता, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जैसा उसको रहना है, जैसे उसको चलना है, वो हमेशा अपनी चीज़ों पे अड़ा रहता है, ठीक है? आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप सारे सैक्रिफाइस करो, आप सारे कॉम्प्रोमाइज़ करो, तो ये भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि सामने वाला इंसान आपसे जेन्युइनली प्यार नहीं करता है। तो अगर इनमें से कुछ सिम्पटम्स भी आपके रिलेशनशिप में मैच हो रहे हैं ना, तो आपको ना यहाँ पे सावधान होने की ज़रूरत है कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना, उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। अगर आप ऐसे इंसान के साथ अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए जाओगे ना आगे जाके, तो आपको दुःख के अलावा, निराशा के अलावा, हार्ट ब्रेक के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये बात ना आपको समझ लेनी चाहिए। अगर ये सब कुछ जानने के बाद भी आप फिर भी उस रिलेशनशिप में से बाहर नहीं आना चाहते हो, या आप एडिक्ट हो गए हो उस इंसान के, तो ये बात पक्की है कि आपको वो इंसान जो है ना, किसी न किसी दिन छोड़ के ज़रूर जाएगा। और जितना लंबा टाइम आप उसके साथ बिताओगे ना, तो उतना लंबा दर्द आपको झेलना पड़ेगा। ये बात अपने ना ज़हन में बिठा के रखना। तो जितनी जल्दी आप चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो ना, उतनी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करो। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि प्यार जो है ना, वो एक बहुत खूबसूरत एहसास है, बहुत ही एक अच्छी फीलिंग है, और सबको प्यार करना चाहिए ज़िंदगी में। लेकिन पहली बात तो ये है कि नकली प्यार और फ़ेक प्यार से हमें बचना चाहिए। हमें शुरू में ही ना पहचान लेना चाहिए इंसान को कि इंसान कितना नकली है और कितना असली है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सबसे बुरी चीज़ हम अपने आप कर सकते हैं ना, वो ये है कि हम किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड जब हो जाते हैं। हम जब अपनी आइडेंटिटी और दूसरे की आइडेंटिटी में फ़र्क करना भूल जाते हैं। हम जब अपने आप को भूल के दूसरे इंसान के ऊपर 100% डिपेंड हो जाते हैं। यहाँ से ना किसी भी रिलेशनशिप में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, और सबसे बड़ी गड़बड़ होती है हमारे साथ। जो दुःख, जो तकलीफ़, जो ट्रॉमा हम झेलते हैं ना, उस चीज़ को हम किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। तो प्यार करो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी अलग रखो, दूसरे की आइडेंटिटी अलग रखो। अपने आप से भी प्यार करो, दूसरे इंसान से भी प्यार करो। अपनी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दो, दूसरे की चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दो। कहीं न कहीं बीच में एक थिन लाइन ना बना के रखनी बहुत ज़रूरी है हर रिलेशनशिप में। जब हम ये लाइन बनाना भूल जाते हैं ना, तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से ना भर जाती है।
तो इसीलिए ये सारे सिम्पटम्स को पहचानो, ये सारे साइंस को पहचानो और अपनी ज़िंदगी को ना बेटर बनाने की कोशिश करो। और अगर कभी किसी खराब रिलेशनशिप में आप आ भी गए थे ना, तो उस चीज़ का गिल्ट मत लो कभी भी। पास्ट के ऊपर ना बिल्कुल भी सोचना बंद कर दो। फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करो, अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करो। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो, अपने लिए अच्छा-अच्छा सोचो। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू, बाय बाय।